में हो अनंत जीवन पाए खुदावंदा। उस अनंत जीवन के लिए खुदावंदा हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद खुदा मेरे मनुष्य प्रार्थना करता जितने भी लोग बीमारी की कंडीशन में है, हालत में खुदावंदा मेरे मनुष्य बीमार है खुदावंद मेरे परमेश्वर, आज अपने कीलों वाले हाथों से उनको छुइए, अचिंत्य नाम है वो चंगे हो जाए खुदावंदा। जितने भी हॉस्पिटलों में अपने घरों में बीमारी में खुदावंद मेरे परमेश्वर, हर एक बीमारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी यीशु नासरी के नाम से जाती रहे खुदावंदा। हर एक सर्वाइकल थायराइड शुगर नमोनिया डायरिया टाइफाइड पीलिया गठिया बाई की बीमारी कैंसर की बीमारी यूरिक एसिड की बीमारी शुगर की बीमारी खुदावंदा। किडनियों का रोग यीशु मसीह के नाम में जाए, पथरियों का रोग जाए यीशु मसीह के नाम में, गिल्टियाँ जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक महामारी जाए आपके नाम में खुदावंदा। आपके वचन में लिखा मैं तुझे बहेलिए के जाल से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। एक साइड तेरे 1000 तेरी दानी और 10,000 की होंगे पर तेरे डेरे के निकट ना आएगा कोई भी विपत्ति खुदावंदा। तेरे लोगों के डेरे के निकट ना आए खुदावंदा। प्रार्थना करते हैं खुदावंदा डॉक्टर पुलिस कर्मचारी नर्सेस के लिए खुदावंदा मेरे परमेश्वर, जो खुदावंदा इस समय खुदावंदा कोरोना पीड़ित लोगों की देखभाल करें खुदावंदा। को आपके पानी लहू में डॉक्टर खुदावंदा मेरे परमेश्वर, हर एक वायरस से उनको बचाना संभालना मेरे परमेश्वर। आपकी स्तुति आपकी महिमा करते खुदावंदा। आपके वचन में लिखा पहाड़ के हर तरह के लोगों को मेरे पास और मैं आपको आवाज दूंगा। प्रभु आप आवाज और शिफा देने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद खुदा मेरे परमेश्वर खुदावंदा। तेरी तारीफ तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं खुदावंद खुदा मेरे परमेश्वर खुदावंदा। आपका वचन बताता तौबा करो, मन फिराओ, अपने वस्तु को सीधा करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, क्योंकि स्वर्ग का वचन निकट है। सच में खुदावंदा स्वर्ग का वचन निकट है मेरे परमेश्वर, तेरे आने का समय निकट है मेरे परमेश्वर। आज हम एक अच्छी दुल्हन बन सके खुदावंदा, तेरे लोगों को तेरी भीड़ों को एक अच्छी भेड़ बना सके खुदावंदा मेरे परमेश्वर खुदावंदा। तेरे स्वर्गवास के लिए तैयार कर सके खुदावंदा, एक एक दो को जीत के खुदावंदा तेरे स्वर्गीय गले तक पहुंचाने वाले बने खुदावंदा मेरे परमेश्वर। एक चंगे चरवाहे बने हम मेरे परमेश्वर खुदावंद खुदा मेरे परमेश्वर खुदावंदा। और वो अपनी आत्मा के अभिषेक से अनुग्रह से हमको भर मेरे परमेश्वर खुदावंदा। आज की इबादत को खुदावंद मैं आपके हाथों में देता हूँ खुदावंद मेरे परमेश्वर। आज का हमारा गाया बजाना प्रभु आपको तीसरे आसमान पर कबूल हो खुदावंदा। जो भी गीत भजन गाए जाए खुदावंदा आपको स्वर्गवास में कबूल और मंजूर हो मेरे परमेश्वर खुदावंदा। दया करनी मेरे परमेश्वर खुदावंदा मेरे प्रभु खुदावंदा। जितने भी प्रार्थना किए जाए मेरे परमेश्वर आपको स्वर्गवास में मंजूर हो खुदावंदा। आज का पवित्र वचन खुदावंद मेरे परमेश्वर जो बोला जाए खुदावंदा, आज वो लोगों के दिलों में नक्श कर घर कर जाए मेरे परमेश्वर खुदावंदा। और जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे खुदावंदा, सबसे तेरी बड़ी आशीष तेरी बड़ी बरकत हो खुदावंदा। जितने लोग भी तेरी हजूरी में जुड़ चुके हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, वो लोग परमेश्वर की पाक हजूरी में जुड़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो भी अपने घरों में बैठे जिस भी स्थान में है खुदावंदा, उनको पवित्र आत्मा आपका अनुग्रह छुए खुदावंदा। अब वो आजाद हो यीशु मसीह के नाम में खुदावंदा। आज हर एक दुष्ट आत्मा के जुटने लोग छुड़ाए जाए खुदावंदा मेरे परमेश्वर। हर शराब टूटे, हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग नशा कर रहे हैं, नौजवान बच्चे हर नशे की गति से आत्मा को छोड़े जाने का यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंदा। दया करने कृपा करने खुदावंदा। विधवा बहनों यतीम बच्चों पे दया करने खुदावंदा। इस बात के समय में अगर कोई भूखा अनाथ है खुदावंदा, उनका इंतजाम करना खुदावंदा मेरे परमेश्वर खुदावंदा। एक अच्छे भोजन का इंतजाम करना, जैसे एलिया के लिए कौओं के रास्ते खुदावंदा मेरे परमेश्वर ने अच्छे भोजन का इंतजाम किया मेरे परमेश्वर खुदावंदा। दया करने कृपा करने खुदावंदा। जो प्रेगनेंसियाँ और नॉर्मल वो डिलीवरियाँ खुदावंदा मेरे परमेश्वर खुदावंदा। और जो बहनें बांझ है, जो शादीशुदा मेरे परमेश्वर बंद करो खुले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बांझपन का रोग जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते, बूढ़े बोलते, बहरे सुनते, कोड़ी शोध किए जाते, मुर्दे जलाए जाते खुदावंदा। हर एक मुर्दा जो खुदावंदा आत्मा में मरा हो जाके और उठे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंदा। दया करने मेरे परमेश्वर और कृपा करने मेरे परमेश्वर। जो डिवोर्स होने वाले खुदावंदा वो कैंसर है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो पति पत्नियों में लड़ाई झगड़े क्लेश में कैंसर करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंदा। और जिनकी शादियां हो रही और रिश्ते जुड़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए खुदावंदा। जो भी गीत भजन गाए हैं आपको सब से कबूल हो खुदावंदा। इस इबादत को शुरू से लेकर आखिर तक मैं आपके हाथों में देता हूँ और वो आपकी इच्छा आपकी मर्जी पूरी हो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। जो जल्दी आने वाला, जो जिंदा परमेश्वर और खुदावंद की जीवन हजूरी में आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। जितने लोग खुदावंद की महिमा को कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे। आओ हम खुदावंद के पवित्र नाम की महिमा करते हैं और खुदावंद की हजूरी में उसकी महिमा करने के लिए हम गीत गाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज़िज़ इश्क़ करे शूल है ज़िंदगी आत्मा है खुदा पाक की रूह आज जो मैं इसको करे छोड़े है जिंदगी खाली दामन सब मेरे साथ मिलकर एक मन होंगे। अब खुदावन की प्रस्तुत करेंगे हम सब। है खुदा पाक आज मैं तू करे छोड़े है जिंदगी खाली दामन है खुदा पाक आज छोड़े हर जिंदगी खाली दामन की खुदा पाक आज मैं तू करे छोड़े हर जिंदगी खाली दामन की हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधिया के कुली मुर्दा दिल भी जला अंधिया के कुली मुर्दा दिल भी जला आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर शूले हर जिंदगी खाली दामन की भर है खुदा पाक आज जुग मस्तु करे शूले हर जिंदगी खाली दामन की भर है खुदा पाक आज जुग मस्तु करे शूले हर जिंदगी खाली दामन की भर हालेलुया, 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 हालेलुया,
अपनी कमजोरियां मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां बख्श दे खुदा अपनी सहजोरियां बख्श दे खुदा अपनी सहजोरियां अपनी सहजोरियां आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर शोले हर जिंदगी खाली दामन है खुदा बाबू ऐ खुदा आके तू आज तुम मस्त कर शोले हर जिंदगी खाली दामन भी भर है खुदा पाक हो आज तुम मस्त कर शोले हर जिंदगी खाली दामन भी भर हालेलुया 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 है खुदा पाक थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू गॉड सचमुच खुदा तेरे नाम से अंधे देखते लंगड़े चलते भूखे भूखे बहरे से पूरी पाक साफ किए जाते मुझे दिलाए जाते मेरे परमेश्वर खुदा तो तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी प्रेजेंस के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी उपस्थिति के लिए खुदा तेरा धन्यवाद तेरी महिमा तू मेरे करता हूँ आज खुदावंद उन लोगों को छू ले मेरे परमेश्वर खुदावंद आपके बच्चे के लिखा आज के दिनों में ऐसा होगा हाथ धोना झुकेगा हाथ धोना यीशु मसीह जीवन परमेश्वर है खुदावंद तेरे तुल्य कोई प्रभु नहीं है खुदावंद इस धरती के ऊपर आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में खुदावंद कोई दूसरा नाम नहीं मेरे परमेश्वर दिया गया जिनसे छुड़ाए नहीं तो यीशु नाम है खुदावंद छुड़ाए नहीं थैंक यू लॉर्ड प्रभु आपकी उपस्थिति आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इसी तरह हम कृपा करेंगे करते हैं उपस्थित में पढ़ते चले जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से आमेन 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 कितना हसीन वायदा किया खुदावंद ने कितना हसीन वायदा किया खुदावंद ने कितना हसीन वायदा किया खुदावंद ने जहाँ तो याद जमाओ मैं हूँ जीवन में जहाँ तो याद जमाओ मैं हूँ जीवन में कितना हसीन कायदा किया खुदावंद ने कितना हसीन वायदा
मत शिकार भेजूं यीशु के सिवाय कब तक बात करी किसने यीशु के सिवाय कब है बात करी किसने जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर बात की वो देता है चाहिए हर दिल में आना बात की वो देता है चाहिए हर दिल में आना बनता उसी को मुझे अपनी जिसने उसे जाना बनता उसी को मुझे अपनी जिसने उसे जाना जिसका बने है माली को कलियां लगे खिलने जिसका बने है माली को कलियां लगे खिलने जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें हंसी निभाएगा पिया खुदावंद ने कितना हंसी निभाएगा पिया खुदावंद ने जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमदी इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमदी रोके सोने करी से जब फिर बनने लगे चलने रोके सोने करी से जब फिर बनने लगे चलने जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें हालेलुया हालेलुया बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की जहाँ दो या तीन उसके वचन में लिखा है जहाँ दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं और एक मन होते हैं उस जगह पर क्या हूँ विराजमान परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में विराजमान है उसकी प्रेजेंस आपके बीच में उपस्थित है इसी तरह हम खुदा की महिमा में बढ़ते चले जाएंगे और आराधना में आगे चलेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए और लॉर्ड जीसस वहाँ पढ़ लई यीशु ने मेरी वहाँ पढ़ लई यीशु ने मेरी वहाँ पढ़ लई
फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई सुती उम्मीद जाग पई सुती उम्मीद जाग पई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई सुती उम्मीद जाग पई सुती उम्मीद जाग पई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई दर्दी नूं दर्द ना घटाउण वाला किहड़ा सी दर्दी नूं दर्द ना घटाउण वाला किहड़ा सी कहती सगुना चो छड़ाउण वाला किहड़ा सी कहती सगुना चो छड़ाउण वाला किहड़ा सी किसे ने ना बात मेरी नहीं किसे ने ना बात मेरी नहीं यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई दुखी वे सहारियां नूं गले नाल ला के दुखी वे सहारियां नूं गले नाल ला के यीशु वांगू कोई भी ना रखे सीने ला के यीशु वांगू कोई भी ना रखे सीने ला के आए साडे जागे उत्ते कई आए साडे जागे उत्ते कई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई सुती उम्मीद जाग पई सुती उम्मीद जाग पई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई ओ यीशु जदों मिले आते मारा मैं उडारियां यीशु जदों मिले आते मारा मैं उडारियां सरकारों जान दिया करा मैं तैयारियां सरकारों जान दिया करा मैं तैयारियां तेल वाली कुप्पी भर लई तेल वाली कुप्पी भर लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई सुती उम्मीद जाग पई हो सुती उम्मीद जाग पई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई बाह फड़ लई यीशु ने मेरी बाह फड़ लई सुती
उम्मीद जाग पई हो, सुती उम्मीद जाग पई, यीशु ने मेरी बांह फड़ लई, बांह फड़ लई, 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 फड़ लई, यीशु ने मेरी बांह फड़ लई। सच में खुदावंद ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਚੁਣਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੂੰ ਫੜਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ सचमुच खुदावंद मेरे परमेश्वर सुखती उम्मीदा जाग पैन मदद दिला दे मेरे परमेश्वर जो लोग आज अपनी उम्मीदा को खो बैठे हैं खुदावंद मेरे परमेश्वर वो उम्मीद आज फिर तो जाके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे खुदावंद वो घराने बचाए जाके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे खुदावंद तेरी मेहमत ही हो तारीफ खुदावंद मेरे परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड इसी तरह परमेश्वर की आराधना रे चलते हुए चला के हम एक गीत गाने खुदावंद की महिमा लेके ऐसी खुदावंद को पार करना तो जहां पे तेरे नाम तो शनवाया भर जाए यीशु यीशु सब एक साथ मिलकर जपेंगे आज यीशु नाम जपेंगे उसके नाम में ताकत और सामर्थ है उसके नाम में चंगाई उसके नाम में छुटकारा है वो बीमारों को छुड़ाने के लिए आया है बेबसों को सहारा देने के लिए आया है निर्धनों को धन देने के लिए आया बुद्धिहीनों को बुद्धि देने आया कमजोरों को बल देने के लिए आया है आज मेरा परमेश्वर आपको बल और ताकत और सामर्थ देगा ओ लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड तेरा तो शनवाया बरे जाइए यीशु 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 सब बीच बोले यीशु 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 कहते जाइए तेरे नाम तो शाना वाले भर जाइए तेरे नाम तो शाना वाले भर जाइए यीशु 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 हालेलुया यीशु 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 कहते जाइए
शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को उठाए, हम सबके पापों को उठा ले यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम। बोलो नाम नाम यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम। बोलो नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Thank you, Lord Jesus. साधु तेरा नाम मुक्ति का रास्ता है खुदा, तेरा नाम मुक्ति का मार्ग है मेरे भविष्य, तेरा नाम शांति और आनंद देता है मेरे भविष्य, तेरे नाम से जगह है मेरे भविष्य, तेरे नाम में ताकत और सामर्थ है मेरे भविष्य, तेरे नाम से बीमारियां जाती हैं, तेरे नाम से अंधे चलते, तेरे नाम से अंधे देखते, तेरे नाम से गूंगे बोलते, तेरे नाम से खुदा उनका मेरे परमेश्वर खुदा समुद्र की लहरें थम जाती हैं, तूफानों के रुख खुले जाते, एक यीशु नाम में खुदा नजरों को छुड़ाने बचाने वाले परमेश्वर। और सर अपने नाम को बंद करने जिसकी जगह बताते हैं और खुदा उनके पास कल्याण के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और हम बिना समय के इस बच्चे के लिए प्रार्थना हो जाएंगे सब प्रार्थना। सब एक मन होवे अपन बांकरण सिरों की हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु जी, बड़ा धन्यवाद करते हैं दयावान परमेश्वर खुदावन, दिन भर प्यारे परमेश्वर खुदावन संभाल के रखा खुदावन, बड़ा धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर खुदावन, सुंदर समय की प्यारे परमेश्वर खुदावन, बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन, दिल दी गहराइयां तो प्रभु जी खुदावन हालेलुया। तारीफ हो सच्चे जिंदे खुदा, बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन, लखा के करोड़ा के अड़ बाबा प्यारे परमेश्वर खुदावन, महान परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर खुदावन, अपने आप को खाली करते हैं खुदावन, जीरो कर देते हैं खुदावन, प्यारे परमेश्वर खुदावन, थोड़े सन्मुख से आने हैं खुदावन, थोड़े सन्निधान से आने हैं खुदावन, प्यारे परमेश्वर खुदावन, जितने जन प्यारे परमेश्वर खुदावन थोड़ी हजूरी से बैठे हैं खुदावन, एक एक जान को खुदावन थोड़े लहू से कवर करते हैं खुदावन, महान परमेश्वर खुदावन, हर अंधकार दी शक्तियां नु फेल कर दे यीशु थोड़े सामर्थी जिंदा ना दे विच महान परमेश्वर खुदावन, प्रभु जी थोड़ी हर एक इच्छा साडे जीवना च पूरी होवे खुदावन, महान परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर खुदावन, थोड़ी सामर्थ प्रभु जी खुदावन, थोड़ा फजल प्रभु जी खुदावन, एक एक जन छुए खुदावन, प्यारे परमेश्वर खुदावन, इस जगह दे उत्ते खुदावन खुदा थोड़े दूतां दी वाड़ लग दे खुदावन,
महान परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर खुदावन गान बजाने वाले बच्चों ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰ प्यारे परमेश्वर खुदावन थोड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन प्यारे परमेश्वर खुदावन राजा दे राजा खुदावन खुदा थोड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन प्यारे परमेश्वर खुदावन खुदा आज दा वचन कलाम प्रभु जी खुदावन थोड़ी और तो होवे खुदावन साडे दिलां दी पट्टियां उत्ते लिखिया जावे खुदावन प्यारे परमेश्वर खुदावन सचमुच प्यारे परमेश्वर खुदावन तू सानू दिलां ते हिरदियां ते गुरदियां नूं प्यारे परमेश्वर जांचण वाला खुदा है खुदावन प्यारे परमेश्वर खुदावन तू मुहैया करन वाला खुदा है तू दया करन वाला परमेश्वर है खुदावन तू साडे उत्ते दया कर प्रभु जी खुदावन खुदा प्यारे परमेश्वर खुदावन असी पापी प्यारे परमेश्वर खुदावन तू साडे उत्ते प्यारे परमेश्वर खुदावन दया कर खुदावन अपना फजल प्यारे परमेश्वर खुदावन साडे उत्ते उडेल खुदावन अपने आत्मिक फलों ਨੂੰ प्यारे परमेश्वर खुदावन साडे उत्ते उडेल खुदावन खुदा प्यारे परमेश्वर खुदावन साडे दिल दिमाग दे उत्ते प्यारे परमेश्वर खुदावन साडे रूह दे उत्ते प्यारे परमेश्वर खुदावन तेरी आत्मा दा कब्जा होवे प्यारे परमेश्वर खुदावन महान परमेश्वर खुदावन साडी हर एक बुद्धि प्यारे परमेश्वर खुदावन थोड़ी और दे नाल चले प्यारे परमेश्वर खुदावन महान परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर खुदावन साडा उठना बैठना चलना फिरना प्रभु जी खुदावन और स्वर्ग दे उत्ते मंजूर होवे खुदावन खुदा प्यारे परमेश्वर खुदावन सचमुच प्यारे परमेश्वर खुदावन तुसी हर एक साडे मंगन तो पहला जरूरत नूं पूरा करदे हो खुदावन बड़ा धन्यवाद करदे हैं खुदावन लखां ते करोड़ां दी अड़बावर प्यारे परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर खुदावन जब तोड़ा दास प्रभु जी खुदावन इस जगह दे उत्ते खुदावन वचन खोले खुदावन प्यारे परमेश्वर खुदावन थोड़ा दास ना बोले खुदावन थोड़ी पवित्र आत्मा इस जगह दे उत्ते बोले प्यारे परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर खुदावन जब थोड़ा वचन खुले प्यारे परमेश्वर खुदावन एक एक जान प्यारे परमेश्वर शिफा पाठ खुदावन प्यारे परमेश्वर खुदावन बाकी दा सारा समा खुदावन थोड़े जोरावर हत्थां 'च दे देने हैं खुदावन मंग देते पाले ने प्रभु यीशु थोड़े सामर्थी जिंदा ना दे आमीन हालेलुया हालेलुया आइए खुदा के पवित्र कलाम में से कुछ सीखेंगे हम लोग इसके साथ हालेलुया जैसे मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी कनेक्शन है तो खुदा का फजल है तो उसने मुझे चंगा दिया है तो आओ खुदा उनके वचन में से कुछ सीखेंगे पवित्र कलाम में से और आने वाले संडे को खुदा उनके कलाम में से कुछ ऐसे भेद आपके लिए ऊपर प्रकट किए जाएंगे जिनका आपके ऊपर समझना और भेदों को प्रकट करना बहुत ज़रूरी है हालेलुया और सब प्रार्थना करा कीजिए और दुआएं कीजिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हर समय बने रहें खड़े रहें और उस परमेश्वर से आशीष पाते रहें Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए खुदा की उपस्थिति में हम फिर से एक बार इस रात में फिर खुदा के पवित्र कलाम को लेकर उपस्थिति पहुँचे और खुदावन की बात हजूरी में आज के वचन में से कुछ पढ़ेंगे क्योंकि जो हमने समय रखा समय के जो काफ़ी देर हो चुका है कोई नहीं परमेश्वर सब कुछ जानता है हालेलुया सब कुछ जानता है हालेलुया हालेलुया मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर ने सचमुच एक और दिन हमारे जीवन में हमें बख्शा हमने आज का यह दिन देखा और सचमुच हर बार की तरह मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ पूरे परिवार को सही सलामत रखते हुए पूरे परिवार के साथ परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से अपनी हजूरी में बैठने का मौका दिया मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और सचमुच परमेश्वर एक बार फिर से अपने चरणों में लेके आया और ताकि परमेश्वर कलाम में बात की जाए परमेश्वर कलाम में सीखा जाए तो
सचमुच मैं परमेश्वर का शुक्र करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतनी ब्लेस्ड फैमिली में पैदा किया कि मैं सचमुच परमेश्वर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज मैं लोगों को देखता हूँ, लोगों के बच्चे बुरी संगत में हैं, नशों में हैं, यारी दोस्तियों की ऐसी है मतलब जो बताने लायक नहीं है। हालेलुया। लेकिन सचमुच परमेश्वर ने ऐसी फैमिली में पैदा किया कि जिसमें अब मैं अपनी फैमिली में आगे पास्टर्स की जनरेशन को देख रहा हूँ। मेरे डैड पास्टर, मुझे परमेश्वर ने अपनी दास होने का हक दिया, फिर आगे परमेश्वर ने दिखाया आगे जो जनरेशन आएगी पास्टर्स की आएगी। परमेश्वर के एक दास ने हमारी प्रोफेसरी की थी और कहा था कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे वंश में परमेश्वर के दास पैदा होंगे। और मैं सचमुच परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ, परमेश्वर ने वो वायदा हमारे जीवन में पूरा किया। हालेलुया। और सचमुच अगर आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ तो अपने पेरेंट्स की वजह से, अपने माँ की वजह से, अपने डैड की वजह से, जिन्होंने सचमुच बहुत शिक्षा दी कि कभी किसी का बुरा नहीं करना, कभी किसी के खिलाफ नहीं चलना, हमेशा अपने परमेश्वर से डरते और कांपते हुए रहना, ताकि बच्चे तुम अपने उस मुकाम पे पहुंचो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चुना। हालेलुया। और सचमुच मेरे मॉम डैड ने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी और सचमुच मैं अपने मॉम डैड के लिए परमेश्वर का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतने अच्छे मदर और फादर दिए कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक परमेश्वर के हजूरी में पहुँचाया। हालेलुया। और सचमुच आज सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो माँ बाप हैं, हालेलुया, जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे हैं अभी भले छोटी उम्र में हैं, हालेलुया, भले छोटी उम्र में हैं, उन्हें अभी से शिक्षा देनी शुरू करो, क्योंकि नीति वचन 22:6 में लिखा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस मार्ग पे उसे चलना है, ताकि वो बुढ़ापे तक उसे टलेगा नहीं। हालेलुया। और सचमुच जब हम बचपन से अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बच्चे देख, हम उस वंश में से, हम उस कौम में से हैं जो इस धरती की सबसे ब्लेस्ड कौम है। हालेलुया। मैं आज सुबह अपनी माँ से बात कर रहा था, अपनी मॉम से, तो किसी विषय में बात हो रही थी, तो मैं उन्हें बता रहा था कि हम वो लोग हैं, परमेश्वर ने हमें वो बनाया कि दुनिया हम किसी के हाथ की तरफ नहीं देख सकते, बल्कि लोग हमारे हाथ की तरफ देखते हैं। लोग हमारे और विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ देखते हैं कि वो देखो वो परमेश्वर के जन है, वो परमेश्वर के लोग हैं। कि यदि हमारी जिंदगी में कोई काम अगर रुका हुआ है, तो अगर हम उनसे बात करेंगे, वो लोग परमेश्वर के आगे जब हमारे लिए प्रार्थनाएं करेंगे, तो वो जो काम रुके हुए हैं वो काम हमारे चल पड़ेंगे, हमारे काम खुल जाएंगे, हमारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वो फैमिली हमें बनाया। और सचमुच हम जब पढ़ते हैं पुराने नियम में, हम पढ़ते हैं इसहाक के बच्चों के बारे में, इसहाक के बारे में पढ़ते हैं, रिबका के बारे में, है ना। एक मिनट, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 27 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ते हैं, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। हालेलुया। अब इसहाक को पता है कि वो बूढ़ा हो चुका है, उसे पता है कि जैसे मेरे बाप दादे, मेरे पुरखा, मेरे जो बाप दादे थे, जो उन लोग के लोग थे, उन लोग के पेरेंट्स थे, वो सब मिट्टी में से बनाए गए और मिट्टी में मिल गए, क्योंकि आदम को कहा गया था तो मिट्टी से रचा गया और मिट्टी में मिल जाएगा। इसहाक को पता पड़ गया कि मेरी उम्र हो चुकी, मेरा समय आ चुका है कि अब मैंने भी अपने बाप दादों के साथ सो जाना है। तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया और उसे कहा, इसहाक को कहा कि तू जेठा है ना, और तो मैं तुझे आशीष दूंगा। और उसे कहा, जाके एक शिकार करके ला और पका के मुझे दे, ताकि मेरा मन तृप्त हो, ताकि मैं तुझे पूरे मन से तुझे आशीष दे सकूं। हालेलुया। और इस बारे में हम सभी जानते हैं कि आगे क्या हुआ। एसाव गया और याकूब धोखे से एसाव की आशीष को ले गया। वो किस तरह हुआ? रिबका जो उनकी माँ थी, इसहाक की पत्नी थी, उसने अपने पति के डिसीजन से, पति के फैसले से परे जाके एक फैसला लिया। हालेलुया।
पत्नी ने पति के फैसले से अलग जाके एक फैसला लिया। पति चाहता था कि एसाव को आशीष मिले, जब क्योंकि एसाव जेठा था, एसाव बड़ा था। और पुराने नियम में ऐसा होता था कि जो बड़े होते थे, जो जेठे होते थे, जेठे बच्चे होते थे, भले वो बेटा हो या बेटी हो, अगर किसी के सिर्फ बेटियां होती थी और वो उनमें से जो बड़ी बेटी होती थी तो बड़ी बेटी को आशीष ज्यादा मिलती थी। हालेलुया। जैसे कि अगर बड़ी बेटी है तो उसे 80% और जो छोटी है उसे 20% या 30% ऐसे बेटों के साथ होता था। तो उसी रीति से इसहाक करना चाहता था अपने एसाव के लिए, अपने एसाव जो बड़ा बेटा था उसके लिए करना चाहता था कि जो मेरा बड़ा बेटा है मैं उसे ज्यादा आशीष दूं, और जो याकूब की जब बारी आएगी, जो बच जाएगा, मैं याकूब को दूंगा। हालेलुया। लेकिन वहां क्या हुआ, रिबका ने इसहाक से, अपने पति से परे जाके एक फैसला लिया। और ऐसा क्यों हुआ? हम जब इसहाक के माता और पिता के बारे में पढ़ते हैं, अब्राहम और सारा के बारे में पढ़ते हैं, तो बाइबल में लिखा कि सारा अपने पति को हे स्वामी कह के बुलाती थी। हालेलुया। सारा अपने पति को हे स्वामी कह के बुलाती थी और अपने पति की आज्ञाकारी में चलती थी। और इसी तरह अब्राहम भी अपनी पत्नी के हर एक फैसले को इज्जत देता था। जब हम पढ़ते हैं, जब इस्माइल पैदा हुआ, उसकी दासी से, सारा की दासी से इस्माइल पैदा हुआ, तो एक बार सारा ने सपने में इस्माइल को अपने ऊपर हंसते हुए देखा और उसने कहा कि इस्माइल और उसकी माता को तो क्या कर हमारे से दूर भेज दे। हालेलुया। उसने कहा कि हमसे दूर भेज दे, यानी कि वो हमारे साथ ना रहे। तो जो अब्राहम था उसे बुरा लगा, क्योंकि जो इस्माइल था वो भी अब्राहम से पैदा हुआ था, वो भी उसकी निज संतान थी, भले उसकी दासी से पैदा हुआ था। हालेलुया। लेकिन उसने जब परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ने कहा, कहता कि अपनी पत्नी का कहना मान। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक मन थे। सारा ने अपनी बात को अब्राहम के सामने रखा कि मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा हो। भले अभी इसहाक पैदा नहीं हुआ था, लेकिन सारा ने चाहा कि जो इस्माइल उसकी दासी से पैदा हुआ, उसकी माँ और इस्माइल दोनों हमारे से दूर चले जाएं। और उन्होंने आपस में बात की। हालेलुया। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा कि अपनी पत्नी की बात को मान, और इस्माइल की वजह से कहता तुझे बुरा ना लगे। पति पत्नी ने बैठ के बात की, आपस में सलाह की और एक फैसला लिया जो परमेश्वर को भी पसंद आया। हालेलुया। लेकिन जब हम रिबका और इसहाक के बारे में देखते हैं, इसहाक वो जन जिसके द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, जो इसहाक जो अब्राहम से पहली संतान हुआ, जिससे आगे संतानें और पैदा होनी थी। हालेलुया। पहली संतान अपने माता पिता को देख के नहीं, बल्कि अपने एक नए कैरेक्टर को पैदा करके चला। हालेलुया। उसने ये नहीं देखा कि जो मेरे माता पिता थे, जो मेरे पेरेंट्स थे, अब्राहम और सारा दुनिया के धरती के सबसे ब्लेस्ड कपल थे, सबसे ब्लेस्ड माता पिता थे, और उनका नेचर ये था कि पति और पत्नी दोनों सलाह से चलते थे। हालेलुया। पति और पत्नी दोनों के फैसले मिलते थे और दोनों बात करके फैसला लेते थे। लेकिन यहाँ उलट हो गया, यहाँ उलट हो गया। पुराने नियम का अगर देखा जाए, बड़े भाई और छोटे भाई में अगर सबसे खौफनाक बात, अगर या कह लो कि एक झगड़ा, क्योंकि जब याकूब धोखे से आशीष ले गया तो एसाव ने, बाइबल में लिखा है, एसाव ने मन में ठान लिया कि मैं एसाव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याकूब को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एसाव ने मन में ठान लिया और ये बात एसाव को पता पड़ गई। हालेलुया। और इस वजह से जो रिबका थी, क्योंकि रिबका ने याकूब को भरमाया कह के, क्योंकि याकूब के मन में ये बात नहीं थी कि मैं अपने बड़े भाई का जो आशीष है वो मैं ले लूं। रिबका ने कहा कि जो आशीर्वाद हो वो तो तुझे लगे, क्योंकि याकूब ने कहा कि नहीं, मैं अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता, अपने पिता के खिलाफ जाके इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकता। अगर मेरे पिता को पता पड़ गया तो उसका परमेश्वर क्या कहेगा, क्या करेगा। हालेलुया। लेकिन हमने देखा, हमने पढ़ा
रिबका कहती है कि अगर ऐसा हो, तेरे पिता को पता पड़ जाए, तो कहती जो 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 आशीर्वाद होंगे वो तुझे लगे, लेकिन जो श्राप होंगे कहती वो मुझ पर आ जाए। और बिल्कुल ऐसा हुआ। हालेलुया। एक छोटी से स्टेप ने, एक पति पत्नी के फैसला मिलकर फैसला ना लेने से देखो क्या हुआ, दोनों भाई अलग हो गए जिनसे बड़ी जातियां बननी थी। हालेलुया। एसाव और याकूब दोनों अलग हो गए, पति पत्नी का मुंह तो पहले अलग अलग है। हालेलुया। दो भाइयों में दुश्मनी पड़ती है। हालेलुया। और वो क्यों हुआ? पति पत्नी ने मिलकर फैसला नहीं लिया। पत्नी ने नहीं कहा कि मैं अपने पति के पास जाऊं, इसहाक के पास जाऊं और उससे कहूं कि ठीक है आप अपने जेठे बेटे को, अपने बड़े बेटे को आशीष देना चाहते हैं, अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप कुछ याकूब के लिए भी रख लें। ऐसे भी बात की जा सकती थी। हालेलुया। क्या इसहाक को याकूब और एसाव में कोई फर्क था? बाइबल में लिखा नहीं। वो दोनों को बराबर प्यार करता था, लेकिन जो रीति रिवाज बना हुआ था कि बड़ा बेटा ज्यादा आशीष पाए, वो इस वजह से एसाव को ज्यादा आशीष देना चाहता था। हालेलुया। लेकिन कहते हैं ना कि औरतें जल्दी फैसला ले लेती। हालेलुया। जल्दबाजी में फैसला ले लेती हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे ना हो जाए। हालेलुया। रिबका ने सोचा ले एसाव सारी आशीष ले जाएगा, याकूब तो ऐसे ही रह जाएगा खाली हाथ। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जो इसहाक है वो तो अपने दोनों बेटों को बराबर प्यार करता है। हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा कि उसके बाप के लिए, इसहाक के लिए अपने दोनों ही बेटे बराबर है, और वो जो आशीष देना चाहता है वो अपने रीति रिवाज की वजह से अपने बड़े बेटे को ज्यादा देना चाहता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा इफिसियों 22 अध्याय 5 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा, कहता हे पत्नियों, हालेलुया, हे पत्नियों अपने पति के अधीनगी में रहो। और पतियों को लिखा, कहता हे पतियों अपनी पत्नी को कोमल दे जान के कहता उसकी इज्जत करो। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हर जगह जहाँ पे अधीनगी की बात हुई पत्नी को ही कहा गया कि पति की अधीनगी में रहे। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी को कहा गया कि अपनी उसके पति की अधीनगी में रहे, बल्कि पति को भी समझाया गया कि जो तेरी बीवी है, जो तेरी वाइफ है, जो तेरा लाइफ पार्टनर है, जिसके साथ तूने जिंदगी बितानी है, जिसे परमेश्वर ने तेरे साथ जोड़ा है, उसे कोमल दे जान के उसकी इज्जत कर। हालेलुया। इज्जत कैसे करेगा? जब उसकी बीवी ने कोई फैसला लेना है तो दोनों बैठ के डिस्कस करेंगे। हालेलुया। जब बीवी ने कोई फैसला लेना है वो अपने पति के पास जाएगी और अपने पति को बताएगी कि देखिए स्वामी, मैं ये चाहती हूँ कि हम ऐसा करें। हालेलुया। आज क्या होता है? बाइबल में लिखा गया, जब आदम के बारे में लिखा गया, आदम और हवा के बारे में, हवा को कहा गया कि जो तेरा पति होगा तुझ पे प्रभुता करेगा और जो तेरी सारी लालसा होगी तेरे पति पर रहेगी। हालेलुया। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज उल्टा हो रहा है। पति की लालसा पत्नी में रहती है और पत्नी पति पे हुकूमत करती है। हालेलुया। जबकि कलाम बताता है कि ये सही नहीं। हालेलुया। जबकि कलाम बताता है ये सही नहीं है। मैंने लोगों को देखा है, घरों में हस्बैंड वाइफ को देखा है, वाइफ का मुंह कहीं और है, हस्बैंड का मुंह कहीं और है। हस्बैंड चाहता है कि मेरी बीवी मेरी गुलाम बन के रहे, जबकि कलाम इस बात की इजाजत नहीं देता। और बीवी चाहती है कि मेरा हस्बैंड मेरा गुलाम बन के रहे, जबकि कलाम इसकी भी इजाजत नहीं देता। हालेलुया। अगर ऐसा है, अगर आज आपके घर में ऐसा है, आप ये सोचते हो पति
सोचता है कि पत्नी मेरी गुलाम बन के रहे और पत्नी सोचती है कि पति मेरा गुलाम बन के रहे। तो मैं आपको बता दूं कलाम क्या बताता है आपके बारे में। कलाम कहता है कि आप साथ में तो हो लेकिन तलाकशुदा हो चुके हो। हालेलुया। क्योंकि जब तुम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो तो एक दूसरे के साथ नहीं हो। मुसाफिर की तरह, जैसे मुसाफिर समय काटने के लिए एक सराय में रुक जाते हैं, उन्हें किसी के साथ कमरा शेयर करना पड़ता है दूसरे मुसाफिर के साथ, आप इस तरह हो। हालेलुया। यदि आप लोगों के विचार आज मिलते नहीं है तो मैं आपको बता दूं आप तलाकशुदा हो चुके हो। हालेलुया। सिर्फ आपके पास कागज नहीं है आपके तलाक के, लेकिन आपका तलाक हो चुका है। क्योंकि जब एक पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर रहा और एक पत्नी अपने पति के अधीनगी में नहीं रह रही, तो कलाम बताता है कि आप एक दूसरे के खिलाफ हो। हालेलुया। जैसे आदम परमेश्वर पर दोष लगाकर परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होता। आदम ने कहा, कहते ये गुनाह मैंने नहीं किया। हालेलुया। आदम ने कहा, कहते ये गुनाह मैंने नहीं किया, फल मैंने खाया जरूर है, लेकिन गुनाह का हकदार, गुनाह की वजह मैं नहीं हूं। कहता तूने, परमेश्वर को कहा, कहता तूने जो पत्नी, जो जीवन साथी मेरे साथ रहने के लिए दी है, कहता उसने मुझे भरमाया और उसने मुझे खिलाया, कहता इसलिए मुझसे गुनाह हो गया। क्या हुआ? परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया। हालेलुया। तो आज सोचिए कि आपकी जिंदगी किधर जा रही है। हालेलुया। इफिसियों 5 अध्याय उसकी 22 आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आज अगर हम किसी ऐसे जन को देख ले जो परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर मेरा जीवन, मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम है, तो वो क्या करता है? वो प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर ने उसे एक फैसला लेने को कहा कि तूने ये फैसला लेना है। जैसे अब्राहम को कहा कि अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने सभी रिश्तेदारों को छोड़ और उसी जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने किसी से पूछा नहीं। हालेलुया। अब्राहम ने किसी से पूछा नहीं कि मैं मेरे को परमेश्वर ने ऐसा कहा। अब्राहम ने फैसला ले लिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के अधीन में चलता था। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के अधीन में चलता था। परमेश्वर ने एक बार उसे कहा कि अब्राहम देख, अब तुझे ये फैसला लेना है कि अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और उस जगह जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। पत्नियों को भी परमेश्वर इसी तरह कह रहा है, कहता जैसे अब्राहम मेरी अधीनगी में चला। मैं अब्राहम को अगर दिन में कह देता था रात है, तो वो कहता था कि हाँ परमेश्वर रात है। अगर मैं अब्राहम को कहता था यहाँ से उठ फलानी जगह चला जा, तो अब्राहम कहता था हाँ परमेश्वर मैं जाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर पत्नियों को सेम ऐसे कहता है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे अब्राहम मेरी अधीनगी में चला, तुम अपने पतियों के अधीनगी में चलो। हालेलुया। कलाम में एक जगह लिखा कि यदि एक पति या पत्नी व्यभिचार के अलावा, हालेलुया, व्यभिचार के अलावा एक दूसरे को छोड़ते हैं तो सबसे बड़ा गुनाह करता है। यदि आपकी बीवी झगड़ालू है या आपका पति झगड़ालू है और आप कहें कि इसके झगड़े वाले स्वभाव की वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं बाइबल इस चीज की इजाजत नहीं देती। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि यदि व्यभिचार के अलावा एक पति पत्नी को या पत्नी पति को छोड़ती है तो वो उसे व्यभिचार करवा रही है। हालेलुया। यदि एक पति व्यभिचार के अलावा उसने अपनी पत्नी को व्यभिचार करते हुए नहीं पाया लेकिन उसे छोड़ दिया, हालेलुया, तो बाइबल बताती है पति जानबूझकर अपनी पत्नी से व्यभिचार करवा रहा है।
और बाइबल बताती है हाय उस इंसान पे जिसके कारण ठोकर लगती है। यदि आपकी वजह से आज कोई गुनाह में पड़ रहा है आपकी वजह से, तो बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहता हाय उस इंसान पे जिसके कारण दूसरा इंसान पापी बन रहा है। हालेलुया। आज हमें जरूरत है, जो हस्बैंड वाइफ हैं, जिनके बच्चे हैं, अब्राहम ने अपने परमेश्वर से सीखा अधीनगी में चलना, लेकिन इसहाक अपने माँ बाप से नहीं सीख पाए। हालेलुया। अब्राहम ने अगर सीखा तो उसका फल क्या हुआ? अब्राहम को जातियों का पिता ठहराया गया। अब्राहम और सारा ने मिलकर सीखा कि अधीनगी में चलना है, और सारा अधीनगी में चली अपने पति के अब्राहम के, और अब्राहम अपने परमेश्वर की अधीनगी में चला, और अब्राहम ने अपनी पत्नी को सचमुच कोमल जान के उसके फैसलों की कदर की, और परमेश्वर ने भी उसे कहा कि अपनी पत्नी के फैसले की कदर कर। हालेलुया। और रिजल्ट क्या आया? आज लोग कहते हैं हम अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया। अब्राहम को प्रभु यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जोड़ा गया। हालेलुया। लेकिन इसहाक और रिबका ने अपने माता पिता से कुछ नहीं सीखा, और उसका रिजल्ट क्या आया? दो बड़ी जातियां अलग हो गई, याकूब और एसाव अलग हो गए, और इसी का कारण पति पत्नी का एक फैसला ना होना। हालेलुया। पति पत्नी का ना मिलकर चलने से क्या हुआ? जो याकूब था छोटा था और एसाव बड़ा था। हालेलुया। याकूब ने अपने भाई को एसाव को ऐसा भरमाया, उससे उसका बड़ा होने का हक छीन लिया। हालेलुया। और वो भी किस चीज के बदले? एक दाल के कटोरे के बदले। हालेलुया। और ऐसा भी क्यों हुआ? क्योंकि पति पत्नी में बनती नहीं थी, विचार मिलते नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि बेटा दोनों भाइयों को मिलकर रहना है। हालेलुया। जो तेरे बड़े भाई का वो तेरा भी है, और छोटे को ये नहीं बताया, बड़े को ये नहीं बताया गया बेटा जो तेरा वो तेरे छोटे भाई का भी है। क्यों? क्योंकि दोनों के फैसले नहीं मिलते थे, दोनों की सोच नहीं मिलती थी। उन्होंने अब्राहम और सारा से कुछ सीखा नहीं। हालेलुया। हमने अपने माँ बाप से सीखा। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हमेशा सिखाया, मेरे डैड मेरे को आज भी कहते हैं, मेरी मदर मेरे को आज भी कहते हैं कि बेटा इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, भले तुम्हारे से छोटा भी क्यों नहीं है। हालेलुया। मेरे चर्च में, हमारे चर्च में यहाँ पे ऐसा है, कई बार ऐसा हुआ हम लोग एक जगह बसगी करने गए, मीटिंग करने गए, तो वो लड़की उम्र में बहुत छोटी थी मुझसे। जैसा मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, मेरे जुबान पे वही चीज है आज भी। हालेलुया। वो लड़की उम्र में मुझसे छोटी थी और मैं उससे दीदी करके बात कर रहा था। हालेलुया। मैं उनसे दीदी करके बात कर रहा था, तो उनके पेरेंट्स ने मुझे पता क्या कहा? कहते अमित बुजुर्ग है, मेरा नाम ले सकते हैं, भले मैं परमेश्वर का दास हूँ। हालेलुया। भले मैं परमेश्वर का दास हूँ, लेकिन वो मुझसे बड़े हैं, मेरा नाम ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो मेरे को पास्टर जी कह के बुलाएंगे तो इज्जत है। उन्होंने कहा अमित लड़की तुझसे छोटी है, हमारी बेटी तुझसे छोटी है, तुझसे नाम लेके बुलाया कर। हालेलुया। और मैंने उन्हें बताया कि आंटी मैंने ये चीज सीखी नहीं, हमारे पेरेंट्स ने हमें ये चीज सिखाई नहीं। हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया कि बेटा भले छोटा है या बड़ा है, इज्जत दोगे तो इज्जत करेगा। हालेलुया। मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा कि अगर परमेश्वर ने तुम्हें कोई रास्ता दिखाया, मेरे पेरेंट्स हमेशा आज भी मुझे एक बात सिखाते हैं कि बेटा अगर परमेश्वर तुम्हें कोई रास्ता दिखाएगा ना, परमेश्वर तुम्हें कहेगा कि बेटा तुझे ये फैसला लेना है, तो दुनिया की ना सुनना, हमारी भी ना सुनना,
मेरे पेरेंट्स आज भी मुझे कहते हैं कि अगर तुझे परमेश्वर कोई फैसला लेने को कहे और परमेश्वर को तुझे राह दिखाए तो हमारी भी ना सुनना, परमेश्वर की सुनना। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा, मैंने एक चीज सीखी, परमेश्वर ने सिखाया, बाइबल में लिखा, कहता है यदि तेरे माता पिता, तेरा भाई बहन तुझे मुझसे अलग करे तो उन्हें अपना बैरी समझना, अपना दुश्मन समझना। लेकिन ये बात मेरे माँ बाप ने पहले मुझे घोल के बुलाई हुई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की अधीनगी में चले, एक दूसरे की अधीनगी में चले हैं। हालेलुया। उन्होंने अगर अपनी जिंदगी में कोई फैसले लिए तो मिल के लिए हैं। हालेलुया। भले अच्छा समय था, बुरा समय था, एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। हालेलुया। और वो चीज मैंने अपने माँ बाप से सीखी है। अपने जीवन में मैंने परमेश्वर के दास से सीखा कि अगर पति पत्नी मिलके चलेंगे तो परमेश्वर से बड़ी आशीष पाएंगे और उनके वंश में परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, इवेंजलिस्ट और एक ब्लेस्ड कौम पैदा होगी। अगर दोनों पति और पत्नी मिलके चलेंगे तो। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने, मेरे डैड ने मुझे सिखाया कि जरूरी नहीं कि हर बार पति ही की चले। ऐसा जरूरी नहीं है कि पति जो फैसला ले ले वो पत्नी को मानना ही पड़े। मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया, मेरे डैड ने मुझे ये नहीं सिखाया, परमेश्वर के दास ने मुझे ये नहीं सिखाया। परमेश्वर के दास ने सिखाया कि जब तुझे कोई फैसला लेना हो तो अपनी पत्नी को अपने पास बिठा और उससे बात कर। अगर आज पति पत्नी अलग है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, हालेलुया, या फिर पति और पत्नी कोई फैसला लेना चाहते हैं और उस फैसले के लिए आप बाहर से एक तीसरे पर्सन को बुला रहे हैं कि आप पति और पत्नी के बीच में आके फैसला ले, तो मुझसे लिख के ले लो, आप बर्बाद हो जाओगे। आप परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल रहे हो। जो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के कलाम को नहीं मान रहे हो। अगर आपकी जिंदगी के पर्सनल लाइफ के फैसले थर्ड पर्सन आपकी जिंदगी में आके ले जाते हैं। हालेलुया। यदि आज हस्बैंड और वाइफ को एक फैसला लेने में कहीं पे दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन, उसका हल सिर्फ एक है, दोनों प्रार्थना में बैठो। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जहां भी फैसला लेना था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले चुने थे अगले दिन सुबह, तो क्या हुआ, रात में प्रभु यीशु मसीह लंबी प्रार्थना में चले गए। और जहां भी हम पढ़ते प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो एकांत में बैठ के अकेले पर्सनल प्रेयर करते थे और सुबह उठते थे और वो फैसला ले लेते थे। और वो फैसला आज बाइबल में लिखा हुआ है और उस फैसले को देख के, उसको पढ़ के, उसको मान के हम अपनी जिंदगी को चला लें। हालेलुया। यदि पति और पत्नी ने एक फैसला लेना है और वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं, थर्ड पर्सन को बीच में बुलाने से, तीसरे व्यक्ति को बीच में बुलाकर फैसला लेने से अच्छा है पति और पत्नी मिलकर प्रार्थना में बैठें और सुबह उठकर फैसला ले लें। और मैं बता रहा हूँ, जब आप प्रार्थना में बैठने के बाद फैसला लेंगे, वो फैसला 100 नहीं 200% होगा। आज अगर कहीं पे मैरिड लाइफ में अगर कहीं पे कमी है तो इसी चीज की कमी है, इसहाक और रिबका वाली। हालेलुया। आप कहते तो हैं कि हम धर्मी हैं, इसहाक धर्मी था। हालेलुया। इसहाक धर्मी था। इसहाक के बारे में लिखा गया कि इसहाक शाम के समय में मैदान में अकेला निकलता था परमेश्वर का ध्यान करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर से बातें करने के लिए, यानी कि वो धर्मी था। लेकिन जब फैसले लेने होते थे अपने बच्चों के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उसने अपनी पत्नी को कभी नहीं पूछा। हालेलुया। इसहाक के बारे में आज तक हमने परमेश्वर के दासों से, परमेश्वर के लोगों से ये बात सुनी है कि इसहाक धर्मी था। इसहाक से आगे अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने इसहाक को पैदा किया और आगे वंश को बढ़ाया। हालेलुया। लेकिन बहुत कम मैंने ये सुना कि इसहाक अब्राहम से कुछ सीख नहीं पाया।
इसहाक अपने माता पिता से, अब्राहम और सारा से ये बात ही सीख पाया कि मेरे माता पिता पति पत्नी मिलके फैसले लेते थे। हालेलुया। जब रिबका ने अपने बच्चे को नहीं सिखाया, अपने बेटे को नहीं सिखाया कि जो तेरा है वो तेरे भाई का भी है, हालेलुया, तो उसका रिजल्ट क्या आया? याकूब छोटा होने के बावजूद भी अपने भाई को भरमा गया, अपने भाई को उसने भरमा लिया, हालेलुया, क्योंकि उसके माँ बाप ने देखा कि सिर्फ जो फैसला लेता है वही बड़ा है, हालेलुया। उसने देखा कि हमारे घर में मेरा पिता फैसले लेता है और मेरी माँ को वो फैसले मानने पड़ते हैं, हालेलुया। उसने देखा कि मेरे पिता की इज्जत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो फैसले लेता है और मेरी माँ को मानने पड़ते हैं। तो उसने कहा, क्या कहा? कहता आज, याकूब ने इसहाक को कहा, कहता आज अपने बड़े होने का अधिकार मुझे बेच दे। और क्या हुआ? एक कटोरे दाल के बदले उसने अपने बड़े होने के हक को अपने छोटे भाई को बेच दिया। और बाइबल में लिखा, छोटे ने बड़े भाई पर प्रभुता की। और वो सिर्फ क्यों हुआ? पति पत्नी के सोच विचार अलग हो गए। इफिसियों 5 अध्याय उसके 23 में आगे लिखा, कहता क्योंकि पति पत्नी का सिर है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हालेलुया। आज पत्नी अपने पति की इज्जत नहीं कर रही, जबकि बाइबल बताती है कि जो पति है वो पत्नी का सिर है। हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा कि जब एक औरत आराधना में परमेश्वर की हजूरी में बैठे तो अपने सिर को ढक के बैठे, और आगे लिखा यदि वो नहीं ढक सकती, यानी कि अगर उसे इज्जत नहीं दे सकती, तो इससे अच्छा है कि वो अपने बाल मुंडवा ले, क्योंकि वो उसकी इज्जत नहीं कर रही, क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर ने कहा कि एक पत्नी अपने पति की इज्जत करे, क्योंकि वो उसका सिर है। यदि वो अपने पति की इज्जत नहीं कर रही, तो परमेश्वर के कहने का मतलब सीधे तौर पे ये है कि वो अपने पति को डिजर्व नहीं करती, अपनी जिंदगी में लाइफ पार्टनर को डिजर्व नहीं करती, वो काबिल नहीं है कि उसकी जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर हो। हालेलुया। क्योंकि कहा कि जो औरत अपने सिर को नहीं ढक सकती, उसकी इज्जत नहीं कर सकती, इससे अच्छा वो अपने सिर को मुंडवा ले, क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। यदि परमेश्वर ने पति दिया, एक लाइफ पार्टनर दिया जो तुम्हारी केयर करता है, जो तुम्हारे लिए सारा दिन घर से बाहर रहता है, कहीं किसी को सच बोल, किसी को झूठ बोल के पैसा कमा के लेके आता है, ताकि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी हो सके, और वो पत्नी फिर भी उसकी इज्जत ना करे, तो सचमुच वो उसे डिजर्व नहीं, उसके लायक नहीं। हालेलुया। आगे लिखा, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। और आगे लिखा 25 आयत में, हे पतियों, हालेलुया, आगे सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं है, पतियों के लिए भी है। आगे लिखा, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रख के अपने आप को उसके लिए दे दिया। हमने बाइबल में पढ़ा, यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत में पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने प्यार किया, और उस प्यार के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे जिगर के टुकड़े को उन लोगों के लिए दे दिया जो पापी थे, जो गुनहगार थे, जिन्होंने हर एक बुरा काम किया था। परमेश्वर का प्यार ऐसा है, और परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को उनके लिए दे दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था
कि मेरे बच्चे, मेरे लोग गुनाह में, पाप में फंसकर पाप में मर ना जाए। हालेलुया। उसी तरह पत्नी को कह रहा है कि जैसे मैंने, परमेश्वर ने कहा कि जैसे मैंने तुम लोगों से प्यार रखा, कि भले तुम पापी थे, भले तुम गुनहगार थे, फिर भी मैंने अपने इकलौते बेटे को तुम्हारे लिए दे दिया। हालेलुया। आज लोग क्रिश्चियन है, लोग अपने नाम के पीछे लगा लेते हैं मसीह, फलाना मसीह, है ना। उदाहरण के तौर पे किसी को भी ले लेते हैं, यूहन्ना मसीह, नाम के पीछे लगा लिया मसीह। क्या काम मसीह वाले हैं? मसीह ने खुद पापियों से, अगर आज मैं भी एक बात बता रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, क्या बहुत धर्मी थे इस वजह से बैठे हैं? बहुत अच्छे काम किए थे इसलिए बैठे हैं? नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं तो क्या मैं बहुत अच्छा था, बहुत धर्मी था, बहुत परमेश्वर को मानने वाला था, इसलिए आज परमेश्वर की हजूरी में बैठा हूं, इसलिए आज परमेश्वर का दास हूं? नहीं। हम मूर्ति पूजा में फंसे हुए थे। हालेलुया। बाइबल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा गुनाह मूर्ति पूजा। हम मूर्ति पूजा में फंसे हुए थे, अन्य देवताओं को मानते थे, हमारा कोई ठिकाना नहीं था, हमारा कोई एक परमेश्वर नहीं था। लड़ाई झगड़े हमारे रूटीन थी। जैसे लोग दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम झगड़ते थे, ये हमारी जिंदगी थी। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, ताकि हमारी जिंदगी से मूर्ति पूजा जैसा गुनाह निकले, लड़ाई झगड़ों जैसे गुनाह निकल जाए, व्यभिचार जैसे गुनाह निकल जाए। हालेलुया। अगर हम गुनहगार थे तो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। और पतियों को भी इसीलिए कहता है कि जैसा प्यार मैंने तुम्हारे से किया और तुम्हारे लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया, कहता तुम भी अपनी पत्नियों से ऐसा प्रेम रखो। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी पत्नी के लिए कौन क्या कहता है, कि तुम्हारी पत्नी तो ऐसी है जी, तुम्हारी पत्नी तो वैसी है जी, शादी से पहले ऐसे करती थी, शादी से पहले वैसे करती थी। क्या गुजरा हुआ समय आपकी जिंदगी में फर्क ला सकता है? अगर मेरी माने तो कभी नहीं। हालेलुया। अगर मेरी माने तो कभी नहीं, लेकिन अगर आप अपने गुजरे हुए समय के साथ रहेंगे तो जरूर फर्क लेके आएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर से 3 बातें सीखी हैं और बड़ी जरूरी है। एक बात परमेश्वर ने मुझे सिखाई कि अपना अतीत कभी ना याद रख। हालेलुया। अपना अतीत कभी ना याद रख, क्योंकि यदि आपका अतीत दुखों वाला था, परेशानियों वाला था, संघर्ष वाला था, और अगर आप अपने उस अतीत में फंसे हुए हैं, आपने अपने अतीत में देखा कि हमारे घराने में कोई भी आगे नहीं बढ़ा, कोई भी परमेश्वर का दास नहीं बना, किसने भी परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, तो क्या होगा? वो आपका अतीत आपके पैरों की बेड़ियां बन जाएगा और आपको परमेश्वर के पीछे नहीं चलने देगा। क्यों? क्योंकि आप अपने अतीत से जुड़े हुए हो। आपने अपने अतीत को अपनी पैरों की बेड़ियां बनाया कि हमारे तो घर में किसी ने परमेश्वर का, पूरे घराने में किसी ने नहीं चुना, परमेश्वर के पीछे कोई नहीं चला। हालेलुया। तो हम कहां से चल लेंगे? हालेलुया। तो इसलिए सबसे पहली बात, अपने अतीत को कभी ना याद रखें यदि वो दुखदायक था। हाँ, यदि आपके अतीत में परमेश्वर ने आपके लिए अजीब और अचंभे काम किए, उन्हें हमेशा याद रखें। लोगों को बताएं, देखिए मेरा अतीत ऐसा था, मैं पुराना फलानी बीमारी में था, लेकिन परमेश्वर ने उससे आजाद कराया। हालेलुया। दूसरी बात, कभी भी अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग में ना रहें। आज लोग क्या करते हैं, 10-10 साल का बीमा करा लेते हैं। क्या पता आप 10 साल रहेगा? हालेलुया। जी मैं अपने मुंडे वास्ते बीमा कराया है, जे मैंने कल कुछ हो गया तो की होएगा, कंपनी पैसा दे देवे ते मेरा मुंडा पढ़ लेगा। हालेलुया। क्या आपको पता कि आपका पैसा आपका बच्चा पढ़ने के लिए इस्तेमाल करेगा? पक्का पता है? प्लानिंग में है कि मेरा बेटा उस पैसे को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर लेगा। क्या आप श्योर हो?
क्या आपको लगता है कि आपने ऐसी शिक्षा दी है कि वो वाकई पढ़ाई में लगाएगा? क्या आपको उसकी आज की जिंदगी के फैसले देख के लगता है कि वो वाकई ऐसा फैसला लेगा? यदि आपने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी है तो भले आपने उसके लिए फूटी कोड़ी भी नहीं जोड़ी, तब भी वो आपको एक काबिल इंसान बन के दिखाएगा, दुनिया को एक काबिल इंसान बन के दिखाएगा। देखिए, यदि मेरा पिता मेरे सिर से चला गया तो मेरे बाप की शिक्षा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे तक पहुंचाया। हालेलुया। हमारे डैड की, मेरे मॉम की दी हुई शिक्षा ने आज हमें इस जगह पहुंचाया। हालेलुया। हम किसी बहुत अच्छे कॉलेजों से पढ़े हुए नहीं है। हालेलुया। मैं किसी बहुत हाई प्रोफाइल कॉलेज से पढ़ा है नहीं हूं। अगर मैं अपनी पढ़ाई का सोर्स बताऊं, अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का अगर सोर्स बताऊं तो मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी है। बात कर रहे थे फ्यूचर की प्लानिंग की। बाइबल में लिखा, पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरी जिंदगी के सारे दिन अपने जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तुझे कहाँ रहना, कहाँ बैठना, कहाँ उठना, कहाँ खाना, कहाँ पीना, मैंने सब कुछ अपने जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। और दूसरी बात उसने कही कि जहां कहीं तुम पांव रखेगा उस जगह मैं तेरे नाम कर दूंगा। जब उसने पहले से प्लानिंग की हुई है, हालेलुया, जब उसने पहले से प्लानिंग की हुई है आपकी जिंदगी की, आपको कहाँ रहना, क्या करना, किस मुकाम पे पहुंचना है, तो आप अपनी प्लानिंग बनाकर, आपको नहीं पता, आप इनडायरेक्टली परमेश्वर की प्लानिंग के खिलाफ खड़े हो रहे हो, उसके फैसलों के खिलाफ खड़े हो रहे हो। हालेलुया। तो इसलिए कभी भी फ्यूचर के लिए प्लान ना करें और बताएं परमेश्वर को अपना विश्वास कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ, बाइबल में लिखा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर जैसे मैं बचाया गया, मेरे आने वाली पीढ़ी इससे ज्यादा आशीष पाएगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास को, अब्राहम को कहा कि मैं तुझे पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देता जाऊंगा, और वो वायदा मेरे जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मॉम डैड की जिंदगी में इस बात को पूरा किया। पहले उन्होंने मेरे मॉम डैड को आशीष दी, फिर हमें आशीष दी, आज मेरे बच्चे उस आशीष के वारिस बन के बैठे हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे आत्मा में दिखाया मेरे दो बेटे, दोनों सामर्थ्य। अगर आज मुझे कोई पूछता है कि मेरे कितने बेटे, तो मैं यही बताता हूँ कि मेरे दो बेटे हैं। भले फिजिकली दूसरा बेटा लोगों के सामने नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया तो है। अगर दिखाया तो है, क्योंकि मुझे विश्वास है यदि उसने मेरे माँ बाप के साथ अपने वायदों को पूरा किया, मेरे साथ वायदों को पूरा किया, तो मेरे बच्चों के साथ भी वायदों को पूरा करेगा। हालेलुया। और मैंने अपने बेटे के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं प्लान किया, और सिर्फ उसको एक बात बताई हुई है कि बेटा, तूने बड़े होकर परमेश्वर का दास बना, तूने बड़े होकर परमेश्वर के कामों को करना, तो शिक्षा दी है। हालेलुया। आज तीसरी बात आज का दिन, पहला ये, अतीत को याद ना रखें, अतीत में फंसे ना रहे। आपका अतीत यकीनन भयंकर रहा होगा, यकीनन आपने अपने अतीत में बड़े दुखों को सहा होगा, यदि लेकिन आप अतीत में फंसे रहे तो आपका अतीत आपकी बेड़ियां बन जाएगा। आपका जो फ्यूचर है आपको अपने फ्यूचर के तरफ बढ़ने नहीं देगा। आपने अपने अतीत में भले कुछ खोया, बहुत बड़ा खोया, लेकिन जो आज आपके पास है, आपका अतीत आपको आज को संवारने नहीं देगा। हालेलुया। फ्यूचर के लिए प्लानिंग में ना रहे, क्योंकि प्लानिंग आपके लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी की हुई है। तीसरी बात, आज का दिन, बाइबल में लिखा, देखो आज ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया ताकि हम इसमें आनंदित और मगन हो। कल का दिन किसी ने नहीं देखा आएगा या नहीं। हालेलुया। बीता हुआ कल पहले गुजर चुका है। आज आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आनंद मनाए, खुशी मनाए। आज बहुत से लोग भले आप किराए की छत के नीचे बैठे, लेकिन आपके सिर पर छत है। बहुत से लोग आज ऐसे हैं जो सड़कों पर सो रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, अंधेरी बारिश आती है तो वो कोनों में छुपते हैं। हालेलुया। दीवारें ढूंढते, आसरा ढूंढते अपना सर छिपाने के लिए, लेकिन आज आपके पास घर है। आज जो आपको भोजन दिया गया उसके लिए शुक्रगुजार हो।
हालेलुया। आपने तीनों टाइम भर पेट भोजन खाया है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये शाम का समय है और उन्होंने दिन के दोनों टाइम कुछ भी नहीं खाया हुआ, भूखे हैं अभी तक। शुक्रगुजार हो कि परमेश्वर ने आपको दोनों समय भरपेट भोजन खिलाया और तीसरे की तैयारी कर रखी है। आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, पाँव पे पहनने के लिए अच्छे जूते हैं, अच्छी सेहत है, तंदुरुस्ती है, और आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हैं। बहुत से लोगों के पास ये सब नहीं है। इसलिए आज जो है उसके लिए आनंदित हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो आज है आज के लिए आनंदित रहे, क्योंकि कल के लिए कल का दुख काफी है। तुम चिंता करके अपनी जिंदगी में एक घड़ी का भी बढ़ोतरी या घटी नहीं कर सकते चिंता करके। हालेलुया। तो इसलिए आज सिर्फ एक हिदायत है, एक सलाह है। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सभी को एक सलाह देना चाहता हूँ। यदि आप शादीशुदा हैं, पति पत्नी हैं, तो एक दूसरे की इज्जत करें। हालेलुया। पत्नियां अपने पतियों के अधीन में रहें और पति अपनी पत्नी की इज्जत करे, भले वो झगड़ालू है। यदि झगड़ालू है तो आप प्रार्थना करें उसका झगड़ालू स्वभाव बदलेगा। यदि पति का झगड़ालू स्वभाव है तो बाइबल बताती तेरे आचरण को, तेरे चरित्र को देख के तेरे पति का चरित्र बदल जाएगा। हालेलुया। और दोनों मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को महिमा दें। और बाइबल में लिखा कि अपने परमेश्वर के अलावा किसी दूसरे के सामने ना झुकें, दूसरे को परमेश्वर करके ना माने। हालेलुया। जैसे आप परमेश्वर के अधीन में रहते हो वैसे एक दूसरे के अधीन में रहो। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। और आइए आखिरी प्रार्थना करेंगे। सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। बहनों से रिक्वेस्ट है, जो औरतें हैं अपने सिरों को ढकें। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद जिंदा सामर्थी परमेश्वर, महान सेनाओं के यहोवा का पिता, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर आज के दिन और सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर सचमुच कलाम में लिखा, मेरे परमेश्वर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे परमेश्वर आज मैं मांगता हूँ मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के जिंदा नाम में। मेरे परमेश्वर बाबदास ने कलाम में बताया कि पति पत्नी का एक साथ मिलकर रहना कितना जरूरी है। यदि मेरे परमेश्वर पति और पत्नी आशीष चाहते हैं तो सचमुच पहले वो मिलकर रहें, ताकि परमेश्वर उन्हें बड़ी आशीष दे। और मेरे परमेश्वर मैं प्रयास करता मेरे परमेश्वर आज का कलाम, मेरे परमेश्वर आज का वचन अब बाबता हमारे दिलों दिमागों की पट्टियों पर लिखा जाए मेरे परमेश्वर। अब बाबता ये बीज मेरे परमेश्वर 30 नहीं, 60 नहीं, 100 नहीं, अब बाबता बल्कि 1000 गुना फलों को लेके आया बाबता। मेरे परमेश्वर मैं प्रयास करता इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं है बाबता, इसको मानने वाले, इस पर चलने वाले बने यीशु मसीह के नाम में बाबता। मेरे परमेश्वर मैं प्रयास करता हूँ बाबता यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर मैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद है पिता, सच में मेरे परमेश्वर इतने अभिषेक माता पिता देने के लिए मेरे परमेश्वर, जिन्होंने मेरे परमेश्वर शिक्षा देके मुझे पिता तेरे राह तक पहुँचाया मेरे परमेश्वर। पिता सचमुच मेरे परमेश्वर इतने अच्छे माँ बाप दिए पिता कि मेरे परमेश्वर सचमुच जिंदगी की हर एक खुशी तूने मेरे माँ बाप के बीच में से मुझे दी है पिता। मेरे परमेश्वर मैं प्रयास करता हूँ मेरे परमेश्वर मेरे माँ बाप को पिता सचमुच हमेशा यूं ही सेहतमंद और तंदुरुस्त रखना पिता। और हर एक वो बच्चे के माँ बाप मेरे परमेश्वर जिनके सिरों पे मेरे परमेश्वर माँ बाप है पिता, मेरे परमेश्वर हर एक वो माँ बाप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे, ताकि पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पाए मेरे परमेश्वर। और मेरे पिता जिन बच्चों के सिरों पे माँ बाप ने मेरे परमेश्वर कलाम में लिखा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मेरे परमेश्वर सच में तेरा आत्मा उन बच्चों के साथ हमेशा बना रहे मेरे परमेश्वर। अगुवाई करे मेरे परमेश्वर बच्चों की, ताकि पिता वो बच्चे नशे में बुरी संगत में ना पड़े यीशु मसीह के नाम में पिता। मेरे परमेश्वर मैं प्रयास करता हूँ यंगस्टर पीढ़ी के लिए पिता, जवान बेटे और बेटियां मेरे परमेश्वर तेरे राह पर चले मेरे परमेश्वर, अपनी बुरी संगति को छोड़े तेरे रास्ते पर चले मेरे परमेश्वर, ताकि पिता मेरे परमेश्वर लोगों में पिता एक बड़ी गवाही हो मेरे परमेश्वर की जवानी में भी इंसान अपने परमेश्वर की आराधना महिमा को कर सकता मेरे परमेश्वर। मेरे पिता बुजुर्ग की हालत में मेरे परमेश्वर जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग हॉस्पिटलों में, जो लोग परेशानियों में मेरे परमेश्वर मैं प्रयास करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। तेरा रूहे पाक तेरा सामर्थ प्रभु यीशु मसीह का लहू है पिता, उन्हें सिर के बालों से लेकर पैर के तलियों तक छू कर चंगा करे मेरे परमेश्वर।
हर एक किडनी, हर एक गुर्दे, हर एक दिल के बीमारियों को मेरे परमेश्वर, एक दिमागी बीमारियों को मेरे परमेश्वर अब पिता यीशु मसीह के नाम में डांटते छोड़कर जाए मेरे परमेश्वर। मंदबुद्धि का गंदा आत्मा यीशु मसीह के नाम में छोड़कर जाता रहे बाबा। जिन लोगों को मेरे परमेश्वर कलाम पढ़ने में दिक्कत होती, परेशानी होती मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आज वो परेशानी यीशु मसीह के नाम में छोड़ जाए मेरे बाबा। मेरे परमेश्वर इस खूबसूरत रात में मेरे परमेश्वर हमें अच्छी मीठी नींद देना मेरे परमेश्वर। मेरे हर एक भाई बहन को मैं आपके हाथों में सौंपना मेरे परमेश्वर। अब पिता हर एक खौफ खतरे से बचा के रखना, हर एक बुरे ख्वाबों के अंदर अपने बुरे अब पिता हर एक बुरे सपनों से बचा के रखना यीशु मसीह के नाम में, अपने सामर्थ से भरना मेरे परमेश्वर। सारा इज्जत मान और बुजुर्गी आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा और जलाली नाम से, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।